नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। घटाने की संक्रिया के द्वारा किस प्रकार संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, इस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हम संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखे, वर्गमूल पहले इसको समझें। वर्गमूल किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। आइए इसको एक उदाहरण से देखते हैं। 4 का वर्ग बराबर है 16। तो अगर 4 का वर्ग करने पर हमें 16 प्राप्त होता है तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4 होगा। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या पुनः हमें प्राप्त हो। तो 4 का वर्ग 16, तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4 होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की अवधारणा को पहले समझते हैं। बार बार घटाकर किस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ये घटाने की जो ये विधि है ये किस अवधारणा पर आधारित है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में देखा होगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इस पर आपने वीडियो देखा भी होगा। इसी पर आधारित होता है घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे? मान लो 3 विषम संख्या हैं लगातार 1 से 1, 3, 5 और इन सब का जोड़ अगर हम देखें तो 9 है। जो 9 अपने आप में एक वर्ग संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी हम किसी विषम संख्याओं को लगातार प्रारंभ से 1 से लेकर लगातार आने वाली विषम संख्याओं पर जोड़े तो उनका जोड़ एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। या ये कहें कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लगातार प्रारंभ से चलने वाली विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जैसे 1, 3, 5, 7 और लगातार n संख्याएं अगर होंगी तो उनका जो जोड़ है वो n के वर्ग के बराबर होता है। मतलब 3 संख्या अगर जोड़ी, 3 विषम संख्याएं लगातार, तो उनका वर्ग होगा 3 का वर्ग 9। ठीक उसी तरह से अगर n संख्याएं जोड़ते हैं तो n के वर्ग। इसी अवधारणा पर आधारित होती है घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। क्योंकि अगर इनको विषम संख्याओं को जोड़कर हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है तो इस वर्ग संख्या से यदि इन विषम संख्याओं को हम घटाएं तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो थी अवधारणा की बात। अब एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है बार बार घटाने की विधि से या जिसको हम घटाने की संक्रिया से 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम जो विषम संख्या है, आप जानते हैं विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह से इनको घटाना प्रारंभ करते हैं। 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 49 में से हमने पहली विषम संख्या, ये ध्यान रहे प्रारंभ से आपने शुरू करना, जो सबसे शुरू की विषम संख्या होगी। 49 में से 1 घटाया 48 आया। फिर 48 में से 3 घटाएंगे क्योंकि अगली विषम संख्या 3 है। 1 के बाद 3 है, 3 घटाने पर 45 आया। 45 से हम अगली विषम संख्या 5 घटाएंगे, 40 प्राप्त हुआ। 40 में से अगली विषम संख्या 7, 33। इसी तरह से 33 में से 9 घटाएंगे, 24 और 24 में से 11 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 और 13 में से अगली विषम संख्या 13 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता 0। तो आप देख रहे होंगे ये जो 49 है, 49 को जब हमने लगातार विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से घटाने प्रारंभ किया तो अंततः ये घटाने की प्रक्रिया में हमारे पास 0 हमें प्राप्त हुआ। अब हम ये देखें कि 0 पहला, ये एक पहला पद था या पहला स्टेप था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। तो हमने देखा इस बार बार घटाने की प्रक्रिया में क्रमागत विषम संख्याओं को जब आपने 49 में से घटाया
तो घटाने पर इसका 7वां पद जो है हमें शून्य प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब 7 बार जब विषम संख्याएं घटाई गई तो हमें प्राप्त हुआ 7वां पद प्राप्त हुआ शून्य। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 49 का वर्गमूल होगा 7। क्यों? क्योंकि 7वां पद शून्य बराबर आता है। अब इसमें एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, यदि किसी संख्या को घटाने पर, जिस प्रकार मान लो 49 की जगह कोई और संख्या है, 50 है या कोई और है, तो घटाने पर यदि हमें लास्ट में शून्य प्राप्त नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये एक आसान सी विधि है जिसमें आप संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाती है तो बड़ी संख्याओं को अगर इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करना हो तो बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। हम और विधियां भी हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करने की होती है तो उन विधियों से हम करते हैं। लेकिन आप बार बार घटाने की विधि से भी छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही रोचक विधि है, छोटी सी है, आसान है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सृष्टि विजन। थैंक यू।